गई हमारी फैमिली कंप्लीट नानी के साथ। ढैंढ है। देखिए चेयर वगैरह भी जा रहा है। चेयर का पूरा बंची उठा के डाल दिए पूरे टेम्पो के अंदर। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो फिर चले फिर कल का कंटिन्यू व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपने देखा था कल हम लोग ऑलमोस्ट मतलब दरगाह के गेट तक पहुंच गए थे। तो आज जो है ना, आज का व्लॉग हम आपको पूरी दरगाह की ज़ियारत करवाएंगे और सलामी दे दीजिए आप भी मेरी वीडियो के ज़रिए। तो चले अंदर। तो हम लोग आ गए थे और नानी जो है आपके भाईजान ने नानी को सामने ही चौटाई पे बिठा दिए थे। और माही जो थी यहाँ पे देखिए, माही के जो ना पानी के ऊपर मस्ती चालू थी उसकी। पानी नहीं पी रही थी, नाटक कर रही थी, बस उसके ऐसी चालू रहती है, उसकी मस्ती ऐसी चालू रहती है। और देखिए उसका मुँह देखिए, नुमेर देख के उसको हंस रहा था कि बोले मम्मा देखो इसकी मस्ती चालू है। मैंने क्या करूँ ये लड़की का। तो बस इसकी मस्ती चली थी हाँ, बट मस्ती करते करते नानी का भी बड़ा ध्यान रख रही थी और नानी को भी देख रही थी। और ये जो बॉटल है ना, ये ठंडा पानी ना इसने यहाँ से लेकर आई थी। एक्चुअली जो घर से हम लोग पानी लेके निकले थे ना, वो गर्म हो गया था, बट यहाँ पे ठंडा पानी था। तो पता नहीं माही को बराबर पता चल गया। तो माही ने क्या करी, ठंडा पानी लेकर आई, एकदम ठंडा था वो, कूल पानी। तो मैडम इसके लिए पानी के मज़े ले लेके पी रही थी। इसी गर्मी का टाइम है तो पहले तो नानी को पिलाई उसने, सबसे पहले नानी को पानी पिलाया। आपने देखा ना कि उसने नानी को बिठाई, आराम से पानी पिलाई और फिर खुद पी और जाके नानी के पास बैठी है। तो नानी का बड़ा ध्यान रखी थी माही ने। हालांकि नानी ये नानी उसके लिए जो है ना, माही के लिए जो नानी जो ना है वो पर नानी है। मतलब वो नानी तो मेरी है ना, तो उसकी तो पर नानी भी, मतलब बड़ी नानी, तो वो ना बड़ी नानी बोलती है, नानी को बड़ी नानी बोलती है। तो बस अंदर आ गए थे। नानी जो है वो नीचे चटाई पे बैठे थे, बट मैं जो ना आपके भाईजान ने मुझे कुर्सी कहीं से एडजस्ट करके लेकर आए थे और एक ही मिली थी कुर्सी। तो आपके भाईजान ने मुझे कुर्सी पे बिठा दिए थे, क्योंकि अगर मैं नीचे बैठ जाती ना तो मेरे लिए उठना बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे लिए उठना बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है, आपके भाईजान के लिए भी ज़्यादा। तो इसलिए आपके भाईजान ने मुझे कुर्सी का अरेंज करके मुझे कुर्सी पे बिठाए। और बस एक और कुर्सी चाहिए था नानी के लिए भी, बट कुर्सी नहीं मिली। तो नानी को नीचे बिठाए थे चटाई पे और मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए मुझे कुर्सी पे, नहीं तो वरना मैं कुर्सी पे कभी नहीं बैठती, बट मेरे लिए प्रॉब्लम है इसलिए मैंने कुर्सी पे बैठी थी। और यहाँ देखिए माही का लाड़ हो रहा है मम्मी के साथ में, जो घर में भी होता है एज यूजुअल, बाहर भी उसका यही रहता है, उसका लाड़ ही ख़त्म नहीं होता। और बेटियों का ऐसी ही होता है, बेटियाँ ऐसी ही होती है बेटियाँ ऐसी ही होती है, प्यारी प्यारी सी। यहाँ पे जो है ना चादर लेके आए आपके भाईजान जाके, और बस ये लोग अंदर ही जाने ही वाले थे, बट नुमेर जो ना टोपी हाथ डाला जेब में, देख रहा है मम्मा टोपी, मुझे पूछ रहा है मम्मा टोपी। मैंने टोपी मैंने तो नहीं ली, मैं बोली टोपी, तो बोले मम्मा टोपी नहीं है, बोले मैंने नहीं लाया, मैं भूल गया। मैंने अच्छी बात है बेटा। नुमेर का ऐसी, जब तक कि उसको याद नहीं दिलाएंगे ना कोई चीज़ उसको याद नहीं आती है, नुमेर को याद दिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे अंदर गया, बट टोपी के लिए 2 टोपी को हाथ लगाया, बट दोनों भी फटी हुई थी, तो इसने नहीं लिया, बोले नहीं फटी हुई टोपी है, दोनों तरफ से फट गई थी। तो इसने क्या किया, छोड़ दिया टोपी और आया मेरे को बोलता, मैंने बोली टोपी है ना वहाँ पे, तो हाथ लगाया था, तो बोले नहीं मम्मा फटी है। तो मैंने क्या हो गया, पहन लेता, खाली ज़ियारत तो करना है। बोले नहीं रहने तो चलेगा। मैं टावल जो है ना लेकर आया था उसने, रुमाल, टावल नहीं सॉरी रुमाल, तो रुमाल इसने बांधा। तो मैं बोली अच्छा है ना बेटा, तुम ऐसा भूल जाते हो, फिर टुवाल बांधना पड़ता है, टोपी घर में रहती है बट याद नहीं आता। बोले मम्मा मैं भूल गया। चलो ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि निकलते निकलते घाय में ऐसा रह जाते हैं ना कि कोई चीज़ याद हो जाती है, भूल जाते हैं बाहर आने के बाद में। तो बस ऐसे हो गया कि टोपी भूल गए। फिर ये लोग गए ज़ियारत के लिए अंदर। तो चले फिर आप लोग भी साथ में चले अंदर और चांद शैल वली बाबा की ज़ियारत कर लीजिए हमारी वीडियो के ज़रिए, और बहुत सारी दुआएं मांग लीजिए अपने फैमिली के लिए। तो चले फिर अंदर।
मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम 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 तुमसे फरियाद करते हैं हम तुमसे फरियाद करते हैं हम तुमसे फरियाद करते हैं हम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो। मेरा बहुत मानना है कि जब भी कोई चीज़ मांगा है वो इंशाल्लाह पूरी हुई है। तो नुमेर लेकर आया, मैं नुमेर को बोली थी एक मंगाई थी 2 क्यों लाया, तो वो मुझे खुसर खुसर कर रहा था कि मम्मा 2 लेकर आया हूँ, मैंने 2 लेकर आया हूँ। एक देखिए मैं बताती हूँ आपको उसने 2 क्यों लेकर आया। तो चले अभी नानी जा रही है, नानी को आपके भाईजान लेके गए ताकि सलामी दे दे और मोर्चा भी उतार दे। तो बस बड़े संभाल के आपके भाईजान ने भी नानी को लेके गए। अच्छा नानी जो है ना, नानी जो मेरी नानी है, बट ये हमारा जो है ना आपके भाईजान और मेरा ये हमारा ना डबल रिश्ता पड़ता है। मतलब जो मेरी नानी है ना वो आपके भाईजान की ना दादी है, दादी। वो इसलिए आप लोग वीडियो में देखना ध्यान से, वो हमेशा मेरी नानी को दादी बोल के बुलाते। तो बस यहाँ पे नानी भी आ गए यहाँ पे, और बस नानी भी अभी सलामी देने के लिए आए ले चांस वाली बाबा को। तू ही तो है मेहरबान हम तेरे दर से जाए कहाँ तू ही सुनता है सबकी सदा तू ही रखता है सबका भरम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला। अच्छा अभी यहाँ पे से नानी को आगे लेकर आए, अभी ये बाजू एक मज़ार है जहाँ पे आपके भाईजान उनको लेके जाएंगे। तो बस जैसे कि मैंने आपको बताई नहीं कि आपके भाईजान की ना ये दादी है और मेरी नानी है। तो इंशाल्लाह इस बारे में आपको डिटेल में मैं ज़रूर बात करूँगी, इस बारे में ज़रूर बताऊँगी कि नानी और दादी का मसला क्या है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और हाँ, नानी यहाँ पे आने के बाद मैं आज बहुत खुश थी, सच में इतनी खुश थी कि रास्ते भर भी बोल रही थी कहाँ जा रहे, चांदशावली बाबा। मैं बोली हाँ चांदशावली बाबा। बोले वो पवई में है, मैं बोली हाँ वो पवई में। मतलब नानी बहुत बातें कर रही थी। मतलब ऐसा होता है ना कि अभी उनको जाने नहीं मिलता, जैसे मैं आपको बता रही थी ना उनको जाने नहीं मिलता है, वो कहीं नहीं जाते, घर में बैठे रहते। तो और वो दरगाहों पे बहुत ज़्यादा रहते थे। अभी मतलब कम से कम 3-4 साल पकड़ लीजिए कि उनसे ज़रा हालत ज़्यादा टाइट हो गई। मतलब अब नहीं होता है उनसे चलने फिरने, अकेले नहीं चल फिर पाते ना। तो पहले 4-5 साल पहले बोलूँ तो नानी दरगाह पे रोज़ डेली नानी का होता था ना, रोज़ दरगाह पे जाते थे वो, रोज़ दरगाह पे। एक दिन ऐसा नहीं होता था उनको दरगाह पे नहीं जाते थे। बस दोपहर होती तो दरगाह पे निकल जाते थे, और शाम को या मगरिब बाद आते थे वो, या फिर ईशा बाद। मतलब जैसे कि मतलब उनका डेली रूटीन हो जाता था वो कि दरगाह पे वो जाएंगे नहीं जब तक कि उनको एक सुकून नहीं मिलता था। तो बस वो दरगाह पे ज़्यादा रहते थे, और अब ऐसा हो गया कि वो दरगाह पे जा ही नहीं पाते। तो बस इसलिए मेरा दिल चाहा कि मैं उनको दरगाह की ज़ियारत कराऊँ ताकि उनको भी बहुत अच्छा लगे। और वो बहुत खुश थे मेरे साथ में, बहुत खुश कि मेरे को बोल रहे थे तूने बहुत अच्छा करी मेरे को लेकर आई, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। बोले कितना टाइम हो गया यहाँ पे आके। बस बहुत बातें कर रही थी नानी, बहुत बातें कर रही थी, जो मुझे भी अच्छा लग रहा था सुन के। मैं बोली इंशाल्लाह नानी हो सकेंगे, अब जैसा जैसा होगा वैसे वैसे तुम्हारे को जहाँ चाहिए मैं लेकर जाऊँगी इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो ज़रूर। बस अल्लाह ऐसी ही हिम्मत दे। और बस हो गई हमारी फैमिली कंप्लीट। मतलब एक बुजुर्ग होना बहुत ज़रूरी है यार, फैमिली जब तक एक बुजुर्ग नहीं होता है ना फैमिली इनकम्प्लीट लगती है। तो अब हो गई हमारी फैमिली कंप्लीट नानी के साथ। ढैन टैन। अच्छा यहाँ पे जो नुमैर और आपके भाईजान जा रहे हैं नमाज के लिए। तो असर की अजान हुई थी अभी, असर की अजान, और असर की अजान के बाद ही लोबान होगा। और बस हम लोग लोबान के बाद ही घर के लिए निकलेंगे। तो बस अभी लोग नमाज के लिए निकल गए।
पे देखिए नानी बातें कर रही थी मेरे से, नानी की पचर नानी की भी चालू थी। नानी पूछ रही थी माँ ये क्या है माँ, यहाँ पे नहीं था ना वो। मैं बोली हाँ अभी सब हो गया नानी, बेटा ये भी नहीं था ना पहले। मैं बोली हाँ नानी सब नया नया देख रही थी। तो नानी बहुत बातें करी मुझसे, नानी बहुत बातें करी। बस नानी खुश थी, तो नानी को देखे हम लोग खुश थे। और यहाँ देखे नमाज़ छूट गई है, और नमाज़ छूट गई। आपके भाईजान भी ये देखे आ गए येलो कलर के कुर्ता पैजामा में। तो आपके भाईजान भी आ गए, नुमैर भी आ गया। अभी ये लोग जाएंगे अंदर, मतलब दरगाह के अंदर लोबान के लिए। तो ये लोग जा रहे हैं अभी। तो बस लोबान हो गया, और अब आप नगारे की आवाज़ भी साथ ही में सुन लीजिए। तो बस अभी नगारा भी बज चुका है, और पता नहीं यार मुझे भी नहीं समझ में आता है कि कभी भी जब नगारे की आवाज़ सुनती हूँ मैं, या फिर किसी के अंदर भी मैं देखती हूँ कि हाज़री कोई भर रहा है, या फिर नगारा, या फिर कुछ भी ऐसी बातें जो अल्लाह से रिलेटेड हो, तो मेरे आंखों में अचानक से आंसू आने लग जाते हैं। मैं अंदर से रोने लगती हूँ, मुझे खुद को भी नहीं पता चलता कि मैं रो क्यों रही हूँ, बट मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं, मेरे को घबराहट शुरू हो जाती है, बस ऐसी है। बट बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब मैं ठीक हूँ, बट ये मुझे अंदर से एक फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों। तो बस वहाँ से उठी, आपके भाईजान आए, मेरे को बोले चलो धागा, मन्नत का धागा जो तुमने मंगाए थे, चलो मन्नत का धागा बांध दो। मेरे मौला तो बस दूसरा जो धागा था ना वो नुमैर ने अपने लिए लेकर आया था। तो मुझे बोला मम्मा मैं भी बांध सकता हूँ क्या, मैं कुछ मांगूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? मैंने इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा बेटा। यहाँ पे हम जब भी जो भी नियत लेकर आए हैं सारी मुरादें पूरी हुई है। तो तो बस एट लास्ट अभी हम लोग का जाने का वक्त हो गया है, घर जाने का वक्त हो गया है। तो बस चांद बाबा को हम अभी सलामी दे के अभी हम लोग घर के लिए रवाना करेंगे। और सबसे पहले आपके भाईजान ने नानी को लेके जाके रिक्शे में बड़े संभाल के लेके जाके बिठा दिए, और साथ में माही को भी। माही तो आगे पीछे रहती है। और यहाँ पे जो चप्पल जो होते हैं ना बाहर रखे हुए थे ना, ये जो खाला है ना, ये खाला को मैं आज से नहीं, जब नुमैर मेरी शादी के टाइम से आई थिंक 17-18 साल से खाला को जानती हूँ। जब भी आती हूँ बहुत दुआएं देते हैं, बच्चों को देख के बहुत खुश हो गए खाला के ये मेरे बच्चे हैं। तो बस बच्चों को भी दुआएं दी उन्होंने।
और बस अच्छा लगा। खाला को आज से नहीं, जब भी आते हैं हम लोग मिलकर जाते हैं, उनको वो देख के बड़े खुश हो जाते कि नुमेर के टाइम पे भी, जब नुमेर में हमल से थी ना तभी नुमेर के टाइम पे भी आई थी, माही के टाइम पे भी थी और बहुत दुआएं दी इन्होंने। यहाँ पे देखिए माही जो है ना कुछ लेकर आई, न्याज, माही ने न्याज लेकर आई। और ये देखिए लड्डू, माही ने लाई है लड्डू, मतलब मीठा लड्डू। मम्मी को, मेरे को बोली मम्मा आंटी न्याज दे रहे थे तो मैंने ले लिया, आंटी ने मुझे भी दिया, मेरी अच्छी बात है। तो लाए चले हम लोग ने थोड़ा थोड़ा से, फिर न्याज में से थोड़ा थोड़ा से हम लोग ने भी न्याज खाए। और साथ में माही ने नानी को भी थोड़ा से खिलाई, क्योंकि नानी को ज़्यादा नहीं दी हम लोग, क्योंकि वो बहुत मीठी होती है ना, बहुत ज़्यादा मीठी होती है लड्डू, तो हम लोग ने थोड़ा से खिलाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा था। तो बस अभी यहाँ से भी निकल रहे हम लोग दरगाह पे से। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा अभी दरगाह का काम हुआ, देख के बहुत दिल खुश हो गया कि बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। तो चले अभी अलविदा बोलते हैं, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे चांदनी अली बाबा। आई होप कि आप लोग ने भी हमारी वीडियो के ज़रिए ज़ियारत कर लिया, आप लोग ने भी बहुत सारी दुआएं मांग लिए होंगे। इंशाल्लाह आप लोगों की भी दिलों की जो भी दुआएं हैं, जो भी मुरादें हैं, इंशाल्लाह ज़रूर कबूल हो। और बस यहाँ से निकले हम लोग। और बहुत बहुत चांदनी अली बाबा से मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी यादें हैं, बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी और जब भी मौका मिलेगा आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस अभी यहाँ से हम लोग निकल गए थे और यहाँ पे देखें रोड की तरफ आ गए अभी। अच्छा यहाँ पे हम लोग निकल गए और हम लोग आए सीधे ये चाइनीज़ की दुकान पर। तो नानी क्या खाएगी? नानी जल्दी बोलो, चलो क्या खाएंगे? नानी कुछ भी नहीं खाएगी, खाली लस्सी पी के आए थे हम लोग। अरे बाप रे, तो है नहीं दादी। नानी समोसा, समोसा है नहीं, तो समोसा खाएंगी। समोसा दांत चबाने होएगा, चबाने होएगा दांता से चुन चुन के। वड़ा पाव चाहिए? वड़ा पाव, वड़ा पाव नहीं ना, वड़ा मंगाऊ, वड़ा नरम नरम। ओ कैटलेस वगैरह होगा ना नरम। ओ नहीं सुनो ना, कैटलेस बटाटा रहता ना उसमें, एकदम नरम कैटलेस, गरम गरम। पैसा लो किसको? सिर्फ दादी को, नानी को कैटलेस। हाँ अच्छा, हम लोग तो यहाँ पे बड़ा डिसाइड कर रहे थे हम लोग क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। और यहाँ देखिए आप लोग क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखें कि चेयर वगैरह उठा रहे हैं। चेयर करने का तो टाइम नहीं हुआ एक्चुअली, मुझे लग रहा था कि ना बंद कर रहे हैं ये लोग। तो मैं आपके भाईजान को पूछ रही थी क्या हो गया, ये लोग उठा दे रहे क्या? तो आपके भाईजान बोले बंद नहीं कर रहे, ये BMC वाला आए हैं, मतलब म्यूनसिपल वाले जो बाहर जो भी लगाते हैं ना, जैसे शॉप वगैरह जो भी बाहर तक लगाते हैं, ये लोग उठा के लेके जाते हैं। और हाँ ये जो दुकान वगैरह ऐसा उठाते हैं ये लोग, कुर्सी वगैरह, ये तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ। एक बार मैंने देखी थी ये लोग टोल वाले जो होते हैं ना, वो बाइक वगैरह उठा के लेके जाते हैं, वो मैंने देखा था। बट ये ऐसा सामान लेके उठा के ये लोग गाड़ियों में भरते, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी और बहुत अफसोस भी हो रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा ना, मतलब सारा सामान उठा के लेके जाना, इतनी मेहनत से ये लोग खरीदते फिर उठा के लेके जाते। पुलिस भी थी साथ ही में, पुलिस भी आगे पीछे, मतलब कोई रोके नहीं, मतलब जो सामान लेना है वो लोग उठा रहे थे। और दुकान वाले कोशिश तो कर रहे थे कि रोकने की, बट वो लोग नहीं रुक रहे थे, बहुत लोग थे ना एक साथ में। तो ये देखिए सिलेंडर उठा लिया इन लोगों ने, कुर्सी का पूरा बंच उठा लिया और बड़े बड़े टेबल्स वगैरह भी ये लोग ने उठा लिए। ये देखिए चाइनीज़ की दुकान है, चाइनीज़ की दुकान, टेबल भी ये लोग ने उठा लिए, मतलब ऑलमोस्ट आधी दुकान वो लोग की लेके चले गए। चूल्हा जो होता है ना बनाने का, जो चूल्हा गैस, वो तक के ये लोग ने उठा लिए थे। तो बहुत मतलब इतना काफ़ी कोई नुकसान हुआ है। मतलब अभी इन लोग का ऐसा है कि फ़ाइन भरना पड़ेगा। ये देखिए चेयर वगैरह भी जा रहा है, चेयर का पूरा बंच उठा के डाल दिए पूरे टेम्पो के अंदर, बड़ी टेम्पो होती है, पूरे टेम्पो के अंदर। तो बस अभी ये लोगों को ऐसा है कि ना अभी ये म्यूनसिपलिटी की गाड़ी है, तो अभी ये लोग उठा लेते बाहर जो मिलता है। बट अभी अगर ये लोगों को, जो दुकान वाले शॉपकीपर, इनको वो चाहिए रहेगा इतना सामान, तो ये लोग कुछ फ़ाइन वगैरह बोलेंगे कि इतना फ़ाइन भरे और लेके जाए। तो अगर फ़ाइन ये लोग भर सकते उतना तो भरेंगे और लेके आएंगे, और अगर इन लोग को लगेगा ज़्यादा है तो ये लोग छोड़ देंगे, फिर लोग अपना नया सामान खरीदेंगे। तो ऐसा है। तो वहाँ पे हम लोग को तो चाइनीज़ मिला नहीं, फिर थोड़ा सा आ गया है हम लोग, और हम लोग ने लिए हैं कैटलेस मिला आखिरी में हम लोग को। और नानी को भी कैटलेस ही लेके दिए, नरम गरम था बटाटे वाला कैटलेस। तो नानी को भी कैटलेस लेके दिए। फिर वहाँ से हम लोग निकले, क्योंकि नानी का ऐसा ना माही सो गई थी, आने के टाइम पे माही सो गई थी। तो नानी का ऐसा है ना, तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि नानी को क्या खिलाना चाहिए, क्योंकि देखिए उनको क्या हजम होता है और क्या नहीं होता है हम लोग को भी नहीं पता, क्योंकि हम लोग कभी कभी आते हैं, बस साथ में रहता है, उनको पता होता है।
कि नानी क्या खाती है, नानी को क्या हजम होता है और क्या नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होके खिलाने का सोच रही थी कि मतलब कुछ भी उल्टा सीधा ना खिला दूँ कि नानी की तबीयत ख़राब हो जाए। डर भी लगता है ना, मुझे भी डर लगता है। ऐसा तो नहीं कि मतलब बुजुर्ग इंसान है यार, देखिए ऐसा तो नहीं कि कोई जवान है कि हम लोग को जो चाहिए वो खाए पिए, वरना क्या है नानी की वजह से हम लोग सोच रहे थे कि मतलब कुछ ऐसा ना खा ले कि तबीयत नहीं ख़राब हो जाए। तो बस इसलिए फिर वहाँ से निकले हम लोग कैटलिस खा के। अभी सीधे जाएंगे हमारे घर पे और नानी को छोड़ूंगी, और नानी को छोड़ने के बाद मैं सीधे घर पे चली जाऊंगी। तो यहाँ पे एटलास नानी के घर पे हम लोग पहुँच गए थे। ऑलमोस्ट मगरिब बात हो गई थी, मगरिब चली गई थी और अंधेरा हो गया। और यहाँ से हम लोग ने नानी को छोड़े घर में। और यहाँ पे नानी के वहाँ पे ऐसा है कि ना रिक्शा खड़ा ही नहीं कर सकते यार, खड़ा करते पीछे से पीपी पीपी बजाते, रिक्शे वाले बहुत सारे आ जाते जो 2 सेकंड के लिए भी रुकते नहीं। बट आपके भाईजान ने रिक्शा रुकाए थे साइड में, और रिक्शा वाले वैसे भी पीछे थे, आगे पीछे से साइड में से जा रहे थे। तो ज़्यादा वेट नहीं किया हम लोग ने, नानी को ऐसे ही छोड़े घर में, आपके भाईजान भी छोड़े और बस वैसे ही हम लोग निकल गए। हम लोग नहीं रुके क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत लेट हो गया था, घर पे भी पहुंचना था और कुछ काम भी था मुझे यहाँ से निकलने के बाद में। तो इसलिए मैंने वेट नहीं करी, माई भी जल्दी चढ़ रही थी क्योंकि रिक्शे वाले पीछे से पीपी बजा रहे थे। पीपी नहीं मतलब हॉर्न बजा रहे थे रिक्शे वाले। तो हम लोग भी जल्दी बैठ गए और हम लोग सभी निकलेंगे घर के लिए। और बस आज बहुत अच्छा लगा नानी के साथ में, आज बहुत अच्छा लगा। पूरा दिन आज नानी के साथ में स्पेंड किए। माई को भी बहुत अच्छा लगा, माई भी बहुत लाड कर रही थी बड़ी नानी बोल के। और माई ने यहाँ देखिए कपड़ा चेंज कर ली क्योंकि माई का इसी रहता है, डबल उसका होता ही हमेशा। तो नाटक करके बस मेरे से हो रहा नहीं है बोल के उसने कॉस्ट्यूम चेंज मारी थी। और यहाँ पे से हम लोग अभी सीधे फाइनली हमारे घर पे पहुँच गए हैं। और यहाँ देखिए रात हो गई है। माही को बहुत संभाल के हम लोग ने उतारे क्योंकि यहाँ पे कुछ अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो मैंने टॉर्च चालू किया था और बच्चों को पहले बोली कि आप लोग अंदर जाओ पहले, फिर हम लोग पीछे से आते। तो बस बच्चे लोग अंदर घुस गए और बस अभी मैं पहुँचती हूँ हमारे घर में। तो फाइनली घर पे पहुँच गए। आने के बाद तो डायरेक्टली प्यास लगती है, जाहिर सी बात है गर्मी इतनी है। तो माही के देखिए नाटक शुरू है, नींद आ रही थी उसको, थक गई थी यार, काफ़ी थक गई थी बच्ची ने मेरी। तो बस चले फिर वीडियो को भी एंड करूँगी। और कैसे लगा आज मेरी नानी के साथ में आप लोगों को मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। और मेरी नानी को बहुत सारी दुआएं ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, दुआएं भर भर के लिखना मेरी नानी के लिए, क्योंकि नानियाँ होती है सबकी प्यारी यार। मेरी नानी है, आप लोगों की भी इंशाल्लाह, जिनकी नानियाँ होंगी जाहिर सी बात है वो लोग समझते होंगे। और जिनकी नानी नहीं है, अल्लाह उनकी नानियों की, सबकी नानी दादी सारे मरूम की मगफिरत करे। तो बस यहाँ पे देखिए ये है ना, टिफ़िन में कुछ है, तो टिफ़िन में क्या है वो मैं आपको कल बताऊँगी। तो बस वहाँ पे गई थी तो आपकी मदीना आपा के जो है ना बेटियाँ बहुत ज़्यादा है, जो आंटियाँ करती है, मदीना आंटी। तो जैसे पता चला कि मदीना आंटी आई है तो मदीना आंटी के लिए फटाफट कुछ बन गया और टिफ़िन में पैक करके मिल गया। तो इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊँगी। तो चले फिर अपना रखे बहुत सारा ख्याल, मिलूंगी आपको एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ। जब तक कि दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।